नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं धन, दौलत और सफलता के सबसे प्राचीन और असरदार नियमों के बारे में। यह नियम लिए गए हैं विश्व प्रसिद्ध किताब द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन से, जिसे जॉर्ज एस क्लेसन ने लिखा था। बेबीलोन के पास ना तो कोई सोने की खदान थी, ना ही कोई बड़ा जंगल। फिर भी वह अपने समय का दुनिया का सबसे अमीर और समृद्ध शहर था। बेबीलोन की अमीरी वहां के आम लोगों की पैसे को समझने, उसे बचाने और उससे पैसा कमाने की समझ की वजह से थी। आइए इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं और बेबीलोन के नागरिकों के जीवन से सीखते हैं। अध्याय 1। वह आदमी जो सोने की तमन्ना रखता था। बेबीलोन शहर के आलीशान इमारतों के बीच बंशीर नाम का एक रथ बनाने वाला आदमी अपने घर के आंगन में उदास बैठा था। वह अपनी छोटी सी दीवार पर टेक लगाए बैठा था और सामने बने रथ को देख रहा था, जो अभी अधूरा था। उसके पास खाने को कुछ नहीं था और बटुआ पूरी तरह से खाली था। तभी वहां उसका पुराना दोस्त कोबी आया, जो एक संगीतकार था। कोबी ने बंशीर से कहा, मेरे दोस्त बंशीर, तुम कितने किस्मत वाले हो कि तुम इतने आराम से बैठे हुए हो। लगता है तुम्हारा बटुआ भरा हुआ है, तभी तुम काम छोड़कर आराम कर रहे हो। मुझे बस 2 शेकेल उधार दे दो, क्योंकि आज रात मुझे राजकीय भोज में जाना है और मेरे पास एक सिक्का भी नहीं है। बंशीर ने उदासी से सिर हिलाया और कहा, मेरे दोस्त कोबी, अगर मेरे पास 2 शेकेल होते तो मैं उन्हें किसी को नहीं देता, उन्हें अपने पास ही रखता, क्योंकि अगर मेरे पास 2 शेकेल होते तो वह मेरी पूरी दौलत होती। मैं काम इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि हम इतनी मेहनत क्यों करते हैं, फिर भी हमारे पास कुछ नहीं बचता। बंशीर ने आगे बताया कि उसने एक सपना देखा था। सपने में वह एक अमीर आदमी था। उसके पास भरा हुआ बटुआ था, वह कपड़े खरीद सकता था और जो चाहे खा सकता था। लेकिन जब वह जागा तो उसने देखा कि वह वही गरीब बंशीर है, जो दिन रात लकड़ी और चमड़े से रथ बनाता है। लेकिन शाम को उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं बचते। कोबी ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूं बंशीर। मैं दिन रात अपना साज बजाता हूं, लेकिन फिर भी शाम को मेरे पास वही थोड़ा सा खाना होता है। हमने बचपन से एक साथ खेला, एक साथ पढ़ाई की और हम दोनों ने मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी। फिर ऐसा क्यों है कि हम सारे जीवन मेहनत करते हैं लेकिन दौलत हमारे पास नहीं आती? दोनों दोस्तों ने इस बारे में गहरी चिंता की। तभी कोबी को अपने एक और पुराने दोस्त की याद आई। उसने कहा, बंशीर, क्या तुमने हमारे बचपन के दोस्त अरकत के बारे में सोचा है? वह पूरे बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी है। राजा भी उससे उधार लेता है। जब वह रास्ते से गुजरता है तो लोग उसकी अमीरी देखते हैं, लेकिन वह सभी के साथ नम्रता से पेश आता है। वह ना तो किसी का पैसा छीनता है, ना ही ऊंची आवाज में बात करता है। बंशीर ने कहा, हाँ, मैंने सुना है कि अरकत का बटुआ हमेशा भरा रहता है और वह जितना खर्चा करता है उससे कहीं ज्यादा पैसा उसके पास वापस आ जाता है। कोबी ने सुझाव दिया, तो फिर हम अरकत के पास क्यों नहीं जाते? हम उससे पूछेंगे कि उसने ऐसी कौन सी कला सीखी जो हम नहीं सीख पाए। वह तो हमारा पुराना दोस्त है, वह हमसे कोई रहस्य नहीं छिपाएगा। बंशीर को यह बात पसंद आई। उन्होंने अपने कुछ और बचपन के दोस्तों को इकट्ठा किया और सभी एक साथ अरकत के आलीशान महल की तरफ चल पड़े। अध्याय 2। बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी, अरकत की कहानी। अरकत ने अपने पुराने दोस्तों का स्वागत बड़े ही आदर के साथ किया। जब सभी लोग बैठ गए तो बंशीर ने कहा, अरकत, तुम हम सबसे आगे निकल गए हो। तुम बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी बन गए हो। तुम सबसे अच्छे कपड़े पहनते हो, सबसे अच्छा खाना खाते हो, जबकि हम वहीं के वहीं हैं। हमने भी वही पढ़ाई की, वही खेल खेले और हम भी मेहनत करते हैं। फिर तुमने ऐसी कौन सी अलग चीज की? अरकत ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरे दोस्तों, अगर तुम्हारे पास उतना पैसा नहीं है जितना तुम चाहते हो, तो इसका मतलब यह है कि तुमने अभी तक उन नियमों को नहीं सीखा है जो दौलत बनाने के लिए जरूरी है, या फिर तुम उन नियमों का पालन नहीं कर रहे हो। अरकत ने अपनी जवानी के दिन याद करते हुए कहा, मैं भी तुम्हारी तरह एक साधारण परिवार का लड़का था। मैं एक कानूनी दस्तावेज लिखने वाले के रूप में काम करता था। मैं हर दिन मिट्टी की पट्टियों पर घंटों लिखता था। मैं मेहनत तो बहुत करता था, लेकिन महीने के आखिर में मेरे पास एक सिक्का भी नहीं बचता था। एक दिन मेरे पास अलगामिश नाम का एक बड़ा साहूकार आया।
उसने मुझे एक बहुत लंबा कानून मिट्टी की पट्टी पर लिखने को दिया। उसने कहा कि अगर मैं इसे 2 दिन में पूरा कर दूं, तो वह मुझे 2 तांबे के सिक्के अतिरिक्त देगा। मैं दिन रात लिखता रहा, लेकिन काम इतना बड़ा था कि 2 दिन में पूरा नहीं हुआ। अल्गामिश गुस्से में आया, लेकिन मैंने उससे एक शर्त रखी। मैंने कहा, अल्गामिश जी, आप एक बहुत अमीर आदमी हैं। अगर आप मुझे बताएं कि अमीर कैसे बनते हैं, तो मैं पूरी रात जागकर आपका काम मुफ्त में पूरा कर दूंगा। अल्गामिश ने मेरी बात सुनी, मुस्कुराया और कहा, ठीक है लड़के, अगर तुम सुबह तक काम पूरा कर देते हो, तो मैं तुम्हें दौलत का सबसे बड़ा रहस्य बताऊंगा। अरकद ने पूरी रात जागकर मिट्टी की पट्टी पर लिखाई पूरी की। सुबह जब अल्गामिश आया, तो उसने काम देखा और बहुत खुश हुआ। उसने अरकद के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, लड़के, ध्यान से सुनो। मुझे अमीरी का रास्ता तब मिला जब मैंने यह तय किया कि मैं जो भी कमाऊंगा, उसका एक हिस्सा मेरा अपना होगा और मैं उसे अपने पास ही रखूंगा। अरकद हैरान हुआ। उसने कहा, लेकिन मैं तो जो कमाता हूं वह मेरा ही होता है। अल्गामिश ने कहा, बिल्कुल नहीं। तुम दर्जी को कपड़ों के पैसे देते हो, मोची को जूते के पैसे देते हो, राशन वाले को खाने के पैसे देते हो और मकान मालिक को किराया देते हो। तुम दूसरों को देने के लिए दिन रात काम करते हो, लेकिन अपने खुद के लिए क्या बचाते हो? कुछ नहीं। तुम एक गुलाम की तरह काम करते हो, जो दूसरों को अमीर बनाता है और खुद खाली हाथ रहता है। अगर तुम अपनी कमाई का कम से कम 10वां हिस्सा यानी 10% अपने पास बचाकर रखने लगोगे, तो देखना तुम्हारे पास कितना पैसा इकट्ठा हो जाएगा। हर एक बचा हुआ सिक्का तुम्हारा गुलाम बन जाएगा, जो तुम्हारे लिए और सिक्के कमा कर लाएगा। अरकद ने अल्गामिश की बात को गांठ बांध लिया। उसने अगली कमाई से 10% हिस्सा बचाना शुरू कर दिया। शुरू में उसके मन में खर्चा करने का लालच आया, लेकिन उसने खुद पर काबू रखा। 1 साल बाद अल्गामिश वापस आया और उसने पूछा, अरकद, क्या तुमने अपनी कमाई का 10% हिस्सा बचाया? अरकद ने कहा, हाँ, मैंने बचाया है। अल्गामिश ने पूछा, तुमने उस पैसे का क्या किया? अरकद ने गर्व से कहा, मैंने वह पैसा अजमूर नाम के एक ईंट बनाने वाले को दिया है। वह समुद्र पार जा रहा था और मैंने उससे कहा कि वह वहां से मेरे लिए कीमती पत्थर और हीरे खरीद कर लाए। जब वह लौटेगा तो हम उन्हें महंगे में बेचेंगे। अल्गामिश ने अपना सिर पकड़ लिया और बोला, तुमने सबसे बड़ी गलती कर दी। एक ईंट बनाने वाले को हीरे जवाहरात की क्या समझ? क्या तुम तारे के बारे में सीखने के लिए किसी चरवाहे के पास जाओगे? नहीं, तुम ज्योतिषी के पास जाओगे। तुमने अपना पूरा पैसा गंवा दिया है। और अल्गामिश सही था। अजमूर को नकली कांच के टुकड़े बेच दिए गए थे और अरकद की पूरी बचत डूब गई। लेकिन अरकद ने हार नहीं मानी। उसने फिर से 10% बचाना शुरू किया। अगले साल जब अल्गामिश आया, तो अरकद ने बताया कि उसने इस बार अपना पैसा अग्गार नाम के ढलाई करने वाले को दिया है, जो कांसा खरीदता है और हर महीने अरकद को उसका ब्याज देता है। अल्गामिश ने पूछा, बहुत अच्छे, और तुम उस ब्याज के पैसे का क्या करते हो? अरकद ने बोला, मैं उस ब्याज के पैसे से अच्छा खाना खाता हूँ, एक अच्छी पोशाक खरीदी है और थोड़ी शराब भी पीता हूँ। अल्गामिश जोर से हंस पड़ा और बोला, तुम तो अपने बचत के बच्चों को ही खाए जा रहे हो। तुम्हें तो पहले उन बच्चों को बड़ा होने देना चाहिए, ताकि वे और बच्चे पैदा कर सकें। जब तुम्हारी एक बड़ी दौलत की सेना तैयार हो जाए, तब तुम जो चाहे खर्च कर सकते हो। अरकद ने अल्गामिश की इस सलाह पर भी अमल किया। धीरे धीरे उसका पैसा इतना बढ़ गया कि वह एक बड़ा व्यापारी बन गया। अल्गामिश ने जब अरकद की समझदारी देखी, तो उसने उसे अपनी जमीन और व्यापार का हिस्सेदार बना दिया। अरकद ने अपने दोस्तों से कहा, मेरे दोस्तों, अमीर बनने के लिए बस 3 चीजों की जरूरत है। पहला, अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाओ। दूसरा, अपने बचत के पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करो। और तीसरा, उस पैसे के द्वारा कमाए गए पैसे को भी दोबारा इन्वेस्ट करो। अध्याय 3, पतले बटुए के 7 इलाज। बेबीलोन के राजा ने एक दिन देखा कि उनकी प्रजा में गरीबी बढ़ती जा रही है। उन्होंने अपने मंत्री से पूछा, हमने बेबीलोन में इतना बड़ा नहर का काम करवाया, इतने महल बनवाए, लेकिन फिर भी आम जनता के पास पैसा क्यों नहीं है? सारा पैसा कुछ ही अमीर लोगों के पास क्यों चला गया? मंत्री ने कहा, राजा साहब, अमीर लोगों को यह पता है कि पैसे को कैसे संभालना है, जबकि आम जनता को इसकी समझ नहीं है।
राजा ने आदेश दिया कि अर्कद को दरबार में बुलाया जाए। राजा ने अर्कद से कहा, अर्कद, मैं चाहता हूं कि तुम पूरे बेबीलोन के लोगों को अमीर बनने का तरीका सिखाओ। मैं नहीं चाहता कि मेरा शहर गरीब बने। अर्कद ने राजा की बात मानी और सीखने के मंदिर में एक बड़ा शिविर लगाया, जहां हर वर्ग के लोग इकट्ठा हुए। अर्कद ने वहां पतले बटुए के 7 इलाज सिखाए। पहला इलाज, अपने बटुए को भरना शुरू करें। अर्कद ने सभी से पूछा, आप में से हर कोई ना कोई काम करता है। अगर आप हर दिन अपने टोकरे में 10 सेब डालें और शाम को उसमें से 9 सेब निकाल लें तो आखिर में क्या होगा? लोगों ने जवाब दिया, टोकरा एक दिन पूरा भर जाएगा। अर्कद ने कहा, वही आपको अपने बटुए के साथ करना है। आप जो भी कमाएं उसमें से 10% हिस्सा अलग रख दें और बाकी 90% में अपना खर्चा चलाएं। धीरे धीरे आपका बटुआ भरना शुरू हो जाएगा। दूसरा इलाज, अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। एक आदमी ने खड़े होकर कहा, अर्कद, हमारी तो पूरी कमाई ही खर्च हो जाती है, हम 10% कैसे बचाएं? अर्कद ने समझाया, जिस चीज को हम जरूरत कहते हैं वह हमारी कमाई के हिसाब से बढ़ती रहती है। हमारी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। आपको अपनी जरूरत और अपनी इच्छा के बीच का अंतर समझना होगा। उन्हीं चीजों पर खर्चा करें जो सच में जरूरी है और बाकी बकवास खर्चों को काट दें। तीसरा इलाज, अपने सोने को गुनाह करें। अपने बचत के पैसे को बटुए में दबाकर रखने से वह अमीर नहीं बनाएगा। आपका हर एक बचा हुआ सिक्का आपका गुलाम है। उसे ऐसी जगह लगाएं जहां से वह आपके लिए और पैसे कमा कर लाए। आपका पैसा आपके लिए दिन रात काम करना चाहिए। चौथा इलाज, अपने खजाने को नुकसान से बचाएं। पैसा कमाना जितना मुश्किल है उसे संभालना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। शातिर लोगों और जल्दी अमीर बनने की योजनाओं से बचें। किसी भी ऐसे व्यापार में पैसा ना लगाएं जिसके बारे में आपको जानकारी ना हो। हमेशा उन्हीं लोगों की सलाह लें जो उस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। पांचवा इलाज, अपने घर को एक लाभदायक निवेश बनाएं। हर व्यक्ति को अपने खुद के घर में रहना चाहिए। जब आपका अपना घर होता है तो आपको किराया नहीं देना पड़ता। आपका परिवार आत्मविश्वास के साथ रहता है और आपका रहने का खर्चा कम हो जाता है। छठा इलाज, भविष्य की आय पक्की करें। एक दिन ऐसा आएगा जब आप जवान नहीं रहेंगे। आपकी कमाने की क्षमता कम हो जाएगी। इसलिए पहले से ही ऐसी योजना बनाएं कि जब आप रिटायर हों तो आपके और आपके परिवार के पास लगातार पैसा आता रहे। सातवां इलाज, अपनी कमाने की क्षमता बढ़ाएं। जो व्यक्ति ज्यादा सीखने की इच्छा रखता है वह ज्यादा कमाता है। अपने काम में महारत हासिल करें। नई स्किल्स सीखें। अपने ज्ञान को बढ़ाएं। जिंदगी में उन्हीं लोगों को सफलता मिलती है जो खुद को बेहतर बनाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अध्याय 4, किस्मत की देवी। बेबीलोन के लोग अक्सर इस बात पर चर्चा करते थे कि किस्मत कैसे मिलती है। एक शाम अर्कद और उसके शिष्य इकट्ठा हुए। एक व्यक्ति ने पूछा, अर्कद, क्या हम किस्मत की देवी को प्रसन्न कर सकते हैं? क्या किस्मत उन्हीं को मिलती है जो जुआ खेलते हैं या लाखों का इनाम जीतते हैं? अर्कद ने मुस्कुराकर कहा, जुआ खेलने वाले लोगों को मैंने कभी अमीर बनते नहीं देखा। किस्मत की देवी उन लोगों पर मेहरबान नहीं होती जो जुए में पैसा लगाते हैं। सच्ची किस्मत उन्हीं लोगों को मिलती है जो अवसर को पहचानते हैं और तुरंत कदम उठाते हैं। इस पर एक व्यापारी ने अपनी कहानी बताई। बहुत साल पहले मेरे पिता ने मुझे एक मौका दिया था। एक व्यापारी पास के गांव से बहुत सारी भेड़ों को लेकर आया था। शहर के दरवाजे बंद हो चुके थे और उसे रात भर बाहर रुकना पड़ता। उस व्यापारी की पत्नी बीमार थी, इसलिए वह उन भेड़ों को सस्ते दाम में बेचना चाहता था। लेकिन मैंने सोचा कि कल सुबह दरवाजे खुलेंगे, तब मैं भेड़ों की गिनती करूंगा और फिर खरीदूंगा। मैंने फैसला लेने में देर कर दी। सुबह होने तक शहर के दूसरे व्यापारियों को पता चल गया और उन्होंने 2 गुने दाम पर सारी भेड़ें खरीद लीं। किस्मत मेरे दरवाजे पर आई थी, लेकिन मैंने आलस और देर करने की आदत की वजह से उसे खो दिया। अर्कद ने कहा, बिल्कुल सही। किस्मत उन लोगों के पास आती है जो मौका मिलने पर आलस नहीं करते और तुरंत निर्णय लेते हैं। जो लोग काम को कल पर टालते हैं, किस्मत उनके हाथ से निकल जाती है। इसीलिए गुड लक और कुछ नहीं, बल्कि सही समय पर उठाया गया सही कदम है। अध्याय 5, गोल्ड के 5 नियम। अर्कद का एक बेटा था जिसका नाम नोमाशिर था।
बेबीलोन के रिवाज के अनुसार बेटा पिता की दौलत का हकदार तभी बनता था जब वह खुद को समझदार और काबिल साबित करे। अरकद ने नोमाशिर को एक थैली सोना और एक मिट्टी की पट्टी दी जिस पर गोल्ड के 5 नियम लिखे हुए थे। अरकद ने कहा, तुम 10 साल के लिए शहर से बाहर जाओ, अपनी मेहनत से दौलत कमाकर दिखाओ। 10 साल बाद अगर तुमने खुद को काबिल साबित किया तो मेरी पूरी दौलत तुम्हारी होगी। नोमाशिर निन्वे शहर चला गया। वह अब भी जवानी के जोश में था। उसने मिट्टी की पट्टी को तो एक तरफ रख दिया और सोने की थैली लेकर घूमने लगा। वहां उसे कुछ चालाक लोग मिले। उन्होंने नोमाशिर से कहा कि उनके पास एक ऐसा घोड़ा है जो हर दौड़ जीतता है। नोमाशिर ने उनकी बातों में आकर अपना काफी सोना गंवा दिया। फिर एक व्यापारी ने नोमाशिर को एक ऐसी दुकान खोलने का लालच दिया जिसमें रातों रात डबल मुनाफा होने का दावा किया गया था। नोमाशिर का पूरा सोना डूब गया। अब नोमाशिर के पास न तो खाने के पैसे थे न रहने के लिए जगह। उसके पास सिर्फ वह मिट्टी की पट्टी बची थी। उदास होकर नोमाशिर ने उस पट्टी को पढ़ना शुरू किया। उस पर लिखा था, पहला नियम, सोना उन्हीं लोगों के पास आता है और उनके पास तेजी से बढ़ता है जो अपनी आय का कम से कम 10% हिस्सा अपने और अपने परिवार के भविष्य के लिए बचाते हैं। दूसरा नियम, सोना उनके लिए दिल लगाकर और मेहनती गुलाम की तरह काम करता है जो इसका सही जगह निवेश करते हैं। तीसरा नियम, सोना उन्हीं के पास सुरक्षित रहता है जो इसका निवेश समझदार और अनुभवी लोगों की सलाह से करते हैं। चौथा नियम, सोना उन लोगों के हाथ से निकल जाता है जो इसे ऐसी चीजों या बिजनेस में लगाते हैं जिसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं होती। पांचवा नियम, सोना उन लोगों को छोड़कर चला जाता है जो इसे असंभव कमाई के लालच में लगाते हैं या फरेबी लोगों की बातों में आ जाते हैं। नोमाशिर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने इन 5 नियमों को अपने जीवन में उतार लिया। उसने मजदूरी शुरू की। हर महीने अपनी कमाई से 10% बचाने लगा। धीरे धीरे उसने बचत से एक छोटा व्यापार शुरू किया, अनुभवी लोगों की सलाह ली और 10 साल के अंदर उसने अपने पिता के दे गए सोने से 50 गुना ज्यादा सोना कमा लिया। 10 साल बाद जब नोमाशिर लौट कर आया तो उसने अपने पिता के सामने सोने से भरी 2 थैलियां रखी और कहा, पिताजी, एक थैली उस सोने के बदले है जो आपने मुझे दिया था और दूसरी थैली उस मिट्टी की पट्टी के ज्ञान के बदले है जो आपने मुझे दी थी, क्योंकि ज्ञान की कीमत सोने से कहीं ज्यादा है। अध्याय 6, बेबीलोन का ऊंट व्यापारी दबाशिर। अगर कोई व्यक्ति कर्ज में डूबा हुआ है तो क्या वह अमीर बन सकता है? बेबीलोन के दबाशिर नाम के एक ऊंट व्यापारी की कहानी इसका जवाब देती है। दबाशिर जब जवान था तो उसने अपने पिता का चमड़े का व्यापार सीखा, लेकिन वह अपने खर्चों पर काबू नहीं रख पाता था। वह दोस्तों के साथ ऐश करता और उधार लेता रहता। धीरे धीरे उसका कर्ज इतना बढ़ गया कि सारे साहूकार उसके पीछे पड़ गए। दबाशिर शर्म के मारे बेबीलोन छोड़कर भाग गया। वह एक चोरों के गिरोह में शामिल हो गया, लेकिन एक दिन वह पकड़ा गया और उसे एक दूर के देश में गुलाम के रूप में बेच दिया गया। उसके मालिक ने उसे अपनी पत्नी के ऊंटों की देखभाल करने के काम पर लगा दिया। मालिक की पत्नी ने दबाशिर से पूछा, तुम एक गुलाम की तरह क्यों जी रहे हो? क्या तुम्हारे अंदर एक आजाद व्यक्ति की आत्मा है या एक गुलाम की? दबाशिर को यह बात दिल पर लग गई। उसने फैसला किया कि वह आजाद होकर बेबीलोन वापस जाएगा और अपना एक एक सिक्का कर्ज चुकाएगा। वह मालिक के महल से एक ऊंट लेकर भाग निकला। रेगिस्तान में प्यास और भूख से मरने वाला था, लेकिन उसके अंदर आजाद बनने की तीव्र इच्छा थी। वह किसी तरह बेबीलोन लौट आया। बेबीलोन आकर उसने अपना सारा कर्ज चुकाने का एक पक्का प्लान बनाया। 10% पैसा वह हमेशा अपने पास बचाता था। 20% पैसा वह अपने कर्ज चुकाने के लिए उन सभी लोगों में बांटता था जिनसे उसने उधार लिया था, और 70% पैसे में वह अपना और अपने परिवार का खर्चा चलाता था। दबाशिर ने दिन रात मेहनत की। उसने ऊंटों का व्यापार शुरू किया। धीरे धीरे उसका पूरा कर्ज चुक गया। लोग उसकी इज्जत करने लगे और 10% की बचत से वह एक अमीर व्यापारी बन गया। इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश यह है, जहां पक्का इरादा होता है वहां रास्ता निकल ही आता है। अध्याय 7, बेबीलोन की मिट्टी की पट्टियां। बेबीलोन के विरोधी राज्यों ने जब इस पर हमला किया तो शहर की बड़ी बड़ी दीवारों ने बेबीलोन की रक्षा की। बेबीलोन के लोग हमेशा सुरक्षा और स्थिरता पर विश्वास करते थे। आधुनिक समय में पुरातत्वविदों को बेबीलोन के खंडहर से मिट्टी की कुछ पट्टियां मिली।
इन पट्टियों पर दबाशिर के कर्ज चुकाने के तरीकों और अरकद के नियमों का जिक्र था। एक प्रोफेसर ने इन नियमों को पढ़ा और अपने जीवन में अपनाया। वह प्रोफेसर खुद कर्ज में डूबा हुआ था। इन प्राचीन नियमों का पालन करके वह और उसकी पत्नी कुछ ही सालों में कर्ज मुक्त हो गए और उनके पास एक अच्छी बचत भी इकट्ठा हो गई। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि बेबीलोन के नियम हजारों साल पहले जितने असरदार थे, आज की 21वीं सदी के जमाने में भी उतने ही सच और व्यावहारिक हैं। निष्कर्ष दोस्तों, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन हमें सिखाती है कि अमीरी कोई किस्मत का खेल नहीं है और ना ही यह किसी चमत्कार से मिलती है। यह एक नियमित प्रक्रिया है जो इन बुनियादी बातों पर टिकी है। पहला, सबसे पहले खुद को भुगतान करें। अपनी कमाई का कम से कम 10% हिस्सा हमेशा बचाएं। दूसरा, अपने खर्चों पर काबू रखें। अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं में अंतर समझें। तीसरा, पैसे से काम करवाएं। अपने बचत के पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करें ताकि वह आपके लिए और पैसा बनाए। चौथा, जानकारी के बिना रिस्क ना लें। हमेशा अनुभवी लोगों की सलाह लें और लालच से बचें। पांचवा, कर्ज से मुक्ति का संकल्प लें। 20% कर्ज चुकाने और 10% बचाने का फार्मूला अपनाकर हर कर्ज को खत्म किया जा सकता है। छठा, सीखने की क्षमता बढ़ाएं। जितना ज्यादा आप सीखोगे उतना ही ज्यादा आप कमाओगे। इन प्राचीन नियमों को अपनी जिंदगी में अपनाएं और आर्थिक आजादी की ओर अपना पहला कदम उठाएं। आशा है आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई होगी। इस ज्ञान को अपने तक सीमित ना रखें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।